जो हमारे शहर को सुंदर बनाने की प्रयास करते हैं, सुंदर रखने की कोशिश करते हैं, वो खुद किन हालात में यहाँ पर रहते हैं। घरों में यहाँ पर सिलन है और पूरा नाली का पानी अंदर आ रहा है, गटर का पानी। हम लोग खाना कैसे बनाते, कैसे रहते हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। ये सोई हुई थी पलंग के नीचे, सांप आ गया था। यहाँ काती थी बूढ़ा पारा में, लैट्रिन उठाती थी, सिर उठाते थे। पूरी पीढ़ी की पीढ़ी चल रही है हमारी। मजाक तो बना ही है मैडम, मतलब माँ बाप तुम्हारे ये ऐसा काम करते हैं करके। बहुत सारे दोस्ती यारी था, मिश्रा, शर्मा, दुबे, बहुत सारे मतलब दोस्ती यारी में मतलब अपने घर आना जाना नहीं होता था मैडम उन लोग के दोस्तों का। अपन भी नहीं जा पाते थे उनके पास, कैसा कर जाएंगे। जिस सिचुएशन में हम लोग यहाँ रहे हैं ना मैडम, अभी बहुत मजबूरी से हम लोग ये घर खाली करे। कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक यहाँ ये घर में एक रात नहीं रुक सकता, कोई नहीं रह सकता यहाँ जैसे हम रहे यहाँ। गरीब थे हमारे माँ बाप लोगों, वही ठेके में वही काम हम कर रहे, वही काम हमारे बाल बच्चे करेगी। हम चाहते कि हमारे भी बाल बच्चे को अच्छा मिले, काम धंधा, अच्छी कोई नौकरी चाकरी मिले, तो हमारे बच्चे हमारे जैसी ना रहे। आज ये स्थिति में हैं, वो इसका कारण ये है कि इनको आज तक आरक्षण का लाभ मिल ही नहीं पाया है। ये अनटच लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। अब हम आज़ादी के 80वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। जब 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय भारत की स्थिति कैसी थी, लेकिन अब जब हम 80वें साल में प्रवेश करने वाले हैं, तो क्या आज का भारत वाकई में उतना ही सुंदर है जितनी परिकल्पना हमने उस दौरान की थी? इन्हीं बातों का जायज़ा लेने के लिए आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जो हमारे देश की जान है, रीढ़ है। जी हाँ, सफाई कर्मी हमारे देश को, हमारे आसपास के माहौल को, हमारे घरों को स्वच्छ रखने में इन वर्गों की बहुत अच्छी खासी मेहनत होती है, वो अपना योगदान देते हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि उनका आर्थिक सामाजिक पहलू क्या है, वो किस हालात में रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो क्या काम करते हैं? चलिए आज उनके दर्द को समझते हैं, उनके आसपास की चीज़ों को भी जानते हैं और समझते हैं कि वहाँ अभी हालात क्या है। इस वक्त मैं हूँ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर में BSUP कॉलोनी में, जहाँ पर सफाई कर्मी काफ़ी वर्षों से वो यहाँ रह रहे हैं। उन सभी मुद्दों को हम समझेंगे। भैया, आपका नाम क्या है? हीरालाल लंगोटी। हीरालाल जी, आप क्या काम करते हैं? नगर निगम में सफाई कर्मचारी ठेके में मैडम। अच्छा, ये बताइए, आप सफाई कर्मी हैं, आपके माता पिता क्या काम करते थे? पूर्वजों वही काम करते थे। और अभी आपकी आगामी पीढ़ी मैडम स्कूल में बच्चे लोग को पढ़ा रहा हूँ बस। उनके पूर्वज और क्या काम करते थे? मैडम वही करते थे। देखिए, इस वक्त हमारे साथ है हीरालाल जी। ये एक सफाई कर्मी है। इनके पूर्वज भी, जो इनके माता पिता थे, उनकी माता वहाँ पीछे बैठी हैं, वो भी सफाई कर्मी थी। और उनकी जो पहली पीढ़ी थी, इनकी पहले की पीढ़ी भी, वो भी सफाई का काम करती थी। अम्मा, आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या सुनाई दे रही है? क्या काम करती आई हैं आप? क्या काम करते थे आप पूछ रहे हैं मैडम? यहाँ काती थी बूढ़ा पारा में, लैट्रिन उठाती थी, सिर उठाते थे। अम्मा, कितने साल से रह रही हैं आप? कितने साल हुआ? 11 साल हो गया। हाँ, देख लिया आपका घर। देखिए, इनका घर की हालत हम अभी आपको दिखा रहे हैं। एक कॉलोनी बनाई गई है यहाँ पे। सरकार ने दिया है ये घर, क्या आप लोग खुद बनाए हैं? नहीं, सरकार दिया मैंने। सरकार ने दिया है। अच्छा, तो ये हॉल है और इधर किचन है। देख सकते हो, बिल्कुल छोटा सा किचन यहाँ पर। और ये रूम है, एक रूम है।
एक बिस्तर यहाँ है और एक बिस्तर यहाँ है। कितने लोग रहते हैं इस घर पे? कितने लोग रहते हैं इस दो? आते हैं ना, हम दोनों मियाँ बीवी, एक बेटी है, एक बेटी की शादी हो गई। 6 लोग यहाँ रहते हैं, सदस्य हैं। और आप घर की स्थिति देख सकते हैं। जो हमारे शहर को सुंदर बनाने की प्रयास करते हैं, सुंदर रखने की कोशिश करते हैं, वो खुद किन हालात में यहाँ पर रहते हैं। घरों में यहाँ पर सिलन है और वो खुद उनके स्वास्थ्य की, उनकी हालत आप समझ सकते हैं। बहुत तेज़ स्मेल है यहाँ पर और हर दिन बारिश का समय है, आप समझ सकते हैं। पेंट तो दिख रहा है लेकिन वो सीलन है। हाँ भैया, क्या यहाँ से सांप बिच्छू निकलता है, पूरा नाली का पानी अंदर आ रहा, गटर का पानी। हम लोग खाना कैसा बनाते, कैसे रहते हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। ये सोई हुई थी पलंग के नीचे, सांप आ गया था। वो दिन हम लोग निकाले नहीं रहते तो कैसा होता, मर जाता। की बात है ये 2-4 दिन के पहले पानी गिरा भी, फुल बरसात आया, उसमें पूरा घुस जाते सांप बिच्छू। हम लोग कैसा करके तकलीफ झेल रहे हम जानते हैं। देखो कितनी सियान है बेचारी, ये ऐसे झेल रही। ये तो कोई पूरा छज्जन होंगे यहाँ का। 40 दिन में बनाया गया एक क्वार्टर को, 40 दिन में। कोई 40 दिन में तैयार बना भी नहीं था आधा। पहले कहाँ रहते थे आप लोग? रहते थे बांसटाल सीपर कॉलोनी में। हमारी जो दादी नानी है, उन पूरी पीढ़ी की पीढ़ी चल रही है हमारी बांसटाल में। वहाँ से फिर ले में जो हमको बोले बना के देंगे, आप लोग इधर से निकल जाओ, ऐसा वैसा बोले। कितने साल पहले आए आप लोग? हम लोग को यहाँ था इनके ज़माने के 2017 में आए आप? हाँ, इधर आए। आप इनके भाई हैं? नहीं, अच्छा, भांजा है। हाँ, हम लोग 7 जन है, 3 लड़का 2 लड़की, एक मियाँ बीवी बच्चे हमारे, और एक रूम दिया हमारे को। आप लोग भी आसपास में रहते हैं? हमारे पूरे परिवार है हम लोग सबका। वही वाला थोड़ा है। आपकी पीढ़ी मतलब आपके परिवार भी उस सारे यही काम? दीदी भांजी भांजा हम लोग सब, ये मैं यही काम करता हूँ। यही ठेकेदारी में जो सफाई कर्मचारी मैं कर रहा हूँ यहाँ। मेरी मिसेस और मैं यहाँ झाड़ू मारते, कचरा उठाते, नाली निकालते, सब चीज़ करते हैं ताकि हमारे घर द्वार साफ रहे। इसीलिए हम यहाँ कर रहे। अब उतना दूर जाना पड़ेगा सिटी में, तो हमको चाहिए साइकिल, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं। गरीब आदमी 7,000 जाएंगे ना मैडम रायपुर में तो 150 तो होना ना, गरीब इंसान कहाँ से लाएगा? अच्छा भाई, एक एक करके समझते हैं। पहले मैं अम्मा आपसे, बैठ जाओ अम्मा, आप बैठ जाओ, मैं बैठ जाऊँ आप लोगों के साथ यहाँ पे। तो अब अम्मा कितने साल काम की हैं आप? ये पूरी पीढ़ी चली आई हमारी काम करते हुए। हमारी सास 20 साल, इतने साल से शादी करके लाए हमारे सास ससुर लोग। ये सिर में घट्टा पड़ा, टोकना उठाती थी। जिन्हें क्या काम किया है आपसे? गटर में भी सफाई की, क्या क्या काम किया आपने? लैटरिन झाड़े, सड़क झाड़े, बुढ़ापारा में। पढ़ी हैं आप? कुछ पढ़ाई लिखाई की है? अनपढ़ हूँ बेटा। तो मजबूरी थी ये काम करना? हाँ, मजबूरी से। अब मेरे सास ससुर लोग बचपन में शादी करके लाए, थोड़ा बड़ी हुई मायके में रही, फिर वहाँ से उन लोग लाए तो मेरे को नौकरी लिखा दिए। मेरी सास मर गई, उसकी नौकरी में कर रही थी। तो आप कहाँ, यही आप भी रायपुर में रहती थी? रायपुर में लड़का खाने रहती हूँ अभी। कहाँ शादी के पहले कहाँ रहती थी आप? नैनपुर में। नैनपुर जबलपुर जानते हो नहीं? हाँ, जबलपुर। जबल वहाँ से आई और आप वहाँ से शादी करके लाए हैं हमको। हाँ। ठीक है, अम्मा को थोड़ा समझने, और क्योंकि उनको वो हियरिंग एड भी लगाई हुई हैं, उनको थोड़ा सा समझने में। भैया आपसे बात करते हैं थोड़ा सा, है ना। देखिए अम्मा से मैं ये समझना चाह रही थी, वो तो सारा काम अपना बताई कि हमने क्या काम किया है। जी बताइए भैया, वो जो सीवरेज होता है ना, अंदर मैनहोल जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर घुस के भी आप लोगों ने सफाई की है कभी? पहले कर चुके मैडम। अभी जो अभी हादसा हुआ है उसके बाद से सभी सतर्क हो गए हैं, जो नहीं हो पहले कर चुके हैं ये सब चीज़ हम लोग। मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उनको मैं बता दूं कि कुछ महीने पहले यहाँ रामकृष्ण हॉस्पिटल है, केयर हॉस्पिटल, वहाँ मैनहोल में सफाई करने के लिए 4-5 लोग उतरे थे, जिसमें से 3 लोगों की जान चली गई थी, जिसे लेकर बहुत बवाल भी हुआ था। हम द लेंस के माध्यम से हमने उन पूरी खबरें भी दिखाई हैं, उस पूरे मुद्दे को आप तक पहुँचाया भी है। तो भैया उसी की ही बात कर रहे थे। खतरा बहुत होता है इस काम में, है ना? अच्छा ये बताइए, आप नगर निगम में काम करते हैं, कितने पैसे मिलते हैं आप लोगों को? हम लोग को मैडम 8,000 रुपये कट पीट के, मतलब महीने का 8,000 रुपये? जी मैम। और आपकी 2 बच्चे हैं? जी मैम। स्कूल पढ़ती हैं बच्चियाँ? हाँ मैडम।
एक तो 12वीं है और एक लड़का 10वीं में। 8,000 रुपये में घर चलाना। वो हाँ मैडम, वो छोटा मोटा वो हमारी वाइफ भी कर लेती है थोड़ा बहुत। तो घर में कितना 10-15 हज़ार बनता होगा घर में? 10-15 हज़ार उसी उतने में आप मैडम जी, उसी में गुजारा होता है। स्कूल क्या सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं क्या? सरकारी स्कूल में अभी तक के पढ़े थे। अभी तो लड़की 12वीं में जा रही, कॉलेज जाएगी, तो अपना माध्यम भी नहीं है तो उनके आगे की शिक्षा के लिए, अब आगे की पढ़ाई के लिए मैडम। अच्छा ये बताइए, आप लोग जब यहाँ आए और आप लोगों का घर जब यहाँ पे बदला तो लगा कि क्या इसमें बदलाव अब दिखेगा? कुछ बदलाव नहीं मैडम, हम लोग का घर वहीं सही था मैडम, पर पुराना वो। आप लोगों को यहाँ पे थोड़े दिन के लिए यहाँ पर शिफ्ट रूप से 6 महीने के लिए। 6 महीने के हाँ मैडम, बोले थे कि ऐसा ही अभी चले जाओ 6 महीने 7 महीने तक के, फिर आपसे हम आप लोगों को बुलाएंगे। फिर उसके बाद 10-11 साल हो गया, आप बुलाए नहीं, ऐसे कचड़े जगह में ला के फेंक दिए। देखो ना कैसा हमारे घर की स्थिति। अम्मा ये बताओ कि आपके सास ससुर हो गए, आपके पति हो गए और पूरा परिवार ये काम करता है, बच्चे अभी कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं, क्या है अभी बच्चे? ये नाते ना मेरी नातिन है। दूसरी में है, एक तो 6वीं में है, अब बड़ी लड़की तो 10वीं पढ़ी है, उसके बाद की एक लड़की भी 10वीं पढ़ी। बच्चे ऐसे सवाल करते हैं कि ये काम आप लोग क्यों करते हैं, ये काम? पूछेंगे नहीं मैडम, अब आजकल के जब बच्चे तो पढ़े लिखे हैं तो हमको तो पूछेंगे कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो। आपको अगर सुनने के रोना नहीं आ जाएगा? हमारे खुद के बच्चे हमसे ऐसे बोल रहे हैं, अब क्या करेंगे, तो किस्मत की बात है, कर रहे हैं। देखें, हम बच्चों को नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ऐसा कुछ करें। हम पढ़ा रहे हैं, भूखे प्यासी भी रह के पढ़ा रहे कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, कुछ अच्छा समय अच्छा दिन देखें। ये सब जो अपन तूपन करे वो काम ना करे, हम लोग यही चाहते हैं। ऐसा मन करता है कि शायद इसको छोड़ के कोई अच्छा सा काम करूं, थोड़ा कुछ ज़्यादा में जाऊं तो हमारे बच्चे कुछ अच्छे पढ़े लिखे, ऐसे होता है ना। कभी हुआ है कि बाहर गए हैं, कुछ सुनना हुआ हो कि आपके साथ कभी कुछ घटना हुई या फिर किसी ने कुछ बोला, दिल में रहता है, कसक रहती है, कभी अक्सर हम सुनते देखते आए हैं, कसक होती है कि हमसे ये क्यों काम हम करें, यही काम हम क्यों करें, ऐसा कभी कुछ लगता तो है। ऐसा तो जिंदगी पूरी कट गई है यही सब काम करते करते, तो अब सोचेंगे या क्या करेंगे, तो अब आगे चल के क्या करेंगे, कर तो रहे हैं मैडम यही सब काम, कमाते हैं। तो बच्चे बोलते हैं अरे हाँ हमारी नानी हमारी माँ कमा रही है, तो हम लोग उनको बोलते हैं तुम लोगों ने भी कार ले रहे ऐसे, तो हम ऐसे काम नहीं करेंगे, हम कुछ पढ़े लिखे पढ़ेंगे तो कुछ आगे चलेंगे, ये बोलते बच्चे लोगों। आज़ादी की हम बात कर रहे हैं और ये देखिए तिरंगा यहाँ पर बना हुआ, राष्ट्रगान उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है। ये है आज़ाद भारत की एक तस्वीर जो हम बोलते हैं बदलाव की। शायद वो बदलाव अब यहाँ से नज़र आए, क्योंकि अब जो पीढ़ी है जो इसके पहले ये सफाई का काम करते आई है वो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें लिखें, आगे नौकरी करें, शायद उन्हें ये काम ना करना पड़े जैसा वो अभी बता रहे हैं। हीरालाल जी ना, हीरालाल जी कुछ हुआ कभी आपके साथ कुछ घटना कि आपके दोस्तों ने आपका कभी मजाक उड़ाया हो? स्कूल आप कभी गए? स्कूल गए? कितने साल पढ़े आप? जी मैम 10th क्लास में। 10th तक पढ़े आप? तो कभी हुआ कि दोस्तों के बीच में कभी मजाक बना हो? मजाक तो बना ही है मैडम, मतलब माँ बाप तुम्हारे ये ऐसा काम करते हैं करके बहुत सारे दोस्ती यारी था, मिश्रा शर्मा दुबे, बहुत सारे मतलब दोस्ती यारी में यही, मतलब अपने घर आना जाना नहीं होता था मैडम उन लोग के दोस्तों का, अपन भी नहीं जा पाते थे उनके पास, कैसा कर जाएंगे। जैसे दूसरे राज्यों की अगर मैं बात करूँ है ना, तो दूसरे राज्यों में आप लोग अनुसूचित जाति से आते हैं है ना, वहाँ बोलते हैं कि उनके घर में इस तरीके से बैठो नहीं, पानी मत पियो, घुसो में, तो बहुत दिक्कत होती, खाना मत खाओ, टिफ़िन आप कभी किसी ने खाया आपका टिफ़िन, थोड़ा सा। जी मतलब समझ गए मैं, अपने हमारे यहाँ अगर हाथ का कोई टिफिन विफिन नहीं खाता मैडम, अपन दूसरे के यहाँ अपन को जो दे देते अपन खा लेते। ये है मतलब आप अपनी जाति के बारे में मालूम है, अनुसूचित जाति में मतलब ये मतलब महिला ढोने वाले प्रथा है, इन लोग ऐसा काम करते हैं, तो
अपने नहीं खाते, अपन दूसरे का खा लेते थे। अच्छा बच्चा इधर आओ, आप इधर आओ, है ना, आप भी आओ, भैया नहीं नहीं, आप दोनों इधर आओ ना। देखिए ये बच्ची हैं, ये जो हम अभी बात कर रहे थे। बेटा ये सब आप बनाई हैं, अच्छा लगता है, मन करता है ये सब पढ़ना लिखना? अच्छा लगता है। क्या बनना है बड़े होके, क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगी? क्यों भाई, डॉक्टर क्यों बनना है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। क्या काम करते हैं डॉक्टर? सबको मदद करते हैं। आपको क्या बनना है बेटा? मेरे को मैडम। मैडम बनना है। तो देखिए त्रिशा को यहाँ पर ये बता रही हैं, इसी परिवार की यहाँ पर वो बच्ची हैं, स्कूल जाती हैं और उनको डॉक्टर बनना है, और उनकी बहन है छोटी, उन्हें बनना है टीचर। शायद बदलते हुए भारत की एक तस्वीर है जो यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो ये बदलते हुए भारत की एक तस्वीर हम लोग देख लिए हैं और घर के हालत हम देख लिए हैं। अभी भी जो रहन सहन का स्तर है उसमें बदलाव करने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। जो हमारे कॉलोनी को, परिवार को और हमारी शहर को स्वच्छ रखने की कोशिश करते हैं, हमारे आस पड़ोस को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, उनका खुद का घर यहाँ पर आप उसकी हालत देख सकते हैं। हम स्वच्छ सुंदर भारत की कल्पना तो ज़रूर करते हैं, लेकिन वो सुंदर भारत क्या वाकई में और कितने वर्ष लगेंगे, कितने बरस लगेंगे हमें पता नहीं, लेकिन उसका प्रयास यहाँ पर जारी है। और बच्चे हैं, अब नए भारत की जो गढ़ने की बात कही जाती है कई बरसों से, हो सकता है वो बदलाव अब संभव हो, क्योंकि वो चाहती हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं टीचर बनूं। ऐसी और भी पीढ़ियां आएंगी, शायद ये बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन क्या वाकई में बदलेगा, कब तक बदलेगा, ये अभी भी सवाल है। पानी आता ना पूरा भर जाता है, पानी छोड़ते हैं पर पूरा पानी भरता है। देखो कितना अंधाला पड़ा है घर, कौन जमानत पड़े यहाँ, सबके जात के आए जो घासी लोगन, उनको सब लड़कन को घर मिला, हमारे को एक ठो घर मिला। जी बताओ, एक ठो घर मिला हमारे को। ये अभी घर में देखो कितना चूरा है, पूरा टूटा टूटा घर है। ये तो पूरे बिस्तर के ऊपर पूरा सामान पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो हटा देंगे, क्या करेंगे, सब यहाँ गीला हो रहा है तो वहाँ रख दिए। कितना हम लोग अभी किराए के घर में रह रहे, इतने मजबूर हो गए हम। यहाँ रह ही नहीं सक रहे, पूरा डबरा भर जाता है, 24 घंटे दीवार से पानी पसीजता है। सारा घर में पड़े एकदम अंधारा घर था। जब यहाँ एक तो बच्चन को नौकरी ना कुछ है, ना घर मिला है, ना कुछ मिला है, हम कैसे रह रहे हम ही लोग जानते। हाँ बताओ, ऐसे घर में रहेंगे बताओ। अम्मा अभी ये बताओ, आप बता रहे हैं कि नौकरी नहीं है ना, सब काम यही करते होंगे, है ना, आप सब सफाई करते हैं, आप भी करती थी। हाँ ठेका ही में कर रहे हैं, बच्चे लोगों को तो नौकरी नहीं है, परमानेंट नौकरी है ही नहीं कोई बेटन को। बच्चे लोग भी यही इसी सफाई में ही सफाई में कर रहे थे। हाँ और देखो कैसे पड़े, किस मुसीबत में पड़े, कब हमको घर बन के मिलेगा, कब क्या होगा पता नहीं। तो आप अभी सिर्फ चाहती हैं कि घर मिले? हाँ घर मिले, नौकरी मिले, बच्चन को, सब बैठे हमारे बच्चे लोग, तो कैसे करूँ बताओ आप। बच्चे अम्मा आपके? मेरा चार लड़का है, कोई नहीं कमा रहे, सब ऐसे बैठे, क्या करेंगे। ठेके में जाते हैं सफाई, वो भी आपके हस्बैंड भी वही तो मिला तो मिला, ठेके में तो नहीं मिला। आप अच्छा ये बताइए, आपके परिवार में कितने लोग हैं? 5 भाई हैं 5 भाई हैं, बहू बेटा और एक बेटी है, मेरी सास है, मेरे 2 बच्चे हैं। नाती नातू सब है। बच्चे पढ़ने जाते हैं? कितनी कक्षा में हैं? लड़का 4 में है, नहीं लड़की 4 में है, लड़का 5 में। आपके सास ससुर यही काम किए, आपके पति ये काम करते हैं, उन आपके पति के पिता भी यही काम करते थे। अब आप अपने बच्चों को ये काम करने देना चाहेंगे? मैं तो नहीं चाहती कि मेरे बच्चे ये काम करें, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे आगे बढ़े। पढ़ाएंगे आप उनको? जी क्यों करेंगे मैडम, जिस सिचुएशन में हम लोग यहाँ रहे हैं ना मैडम, अभी बहुत मजबूरी से हम लोग ये घर खाली करे हैं। कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक यहाँ ये घर में एक रात नहीं रुक सकता, कोई नहीं रह सकता यहाँ जैसे हम रहे यहाँ। यहाँ
सब आते हैं और सिर्फ देख देख के चले जाते हैं। हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। बताओ, हम इतने मजबूर में हैं यहाँ पे। एक तो यहाँ से इतना दूर है, इतने दूर दूर जाते हैं हम ठेके में काम करने के लिए। आधा पैदल आते हैं, आधा ऑटो में आते, पैसा रहता है तो आते हैं, ना तो पैदल पैदल आते हैं। क्या करेंगे बताओ, इतनी दूर फेंक दिया है हमको लाके। सब महिलाएं हैं यहाँ पर, है ना? तो मैं आप ऐसा काम करना आप लोग के लिए कितना मजबूरी है और कितना मुश्किल होता होगा। ऐसे आप लोग कुछ ना कुछ सुनना आप लोगों को पड़ता होगा। अम्मा, आप कितने साल से कर रही हैं काम ये? कितने साल से ये काम कर रही हैं? बहुत साल हो गए करते हम लोग काम धंधा। 30-40 साल हो गए होगा। हो गए। आप पढ़ी लिखी रहती, आप कभी कभी कुछ पढ़ाई की होती है, कुछ आपका परिवार आपको पढ़ाया होता, तो शायद आपकी ज़िंदगी में ये स्थिति नहीं होती कि आप इस जगह पर रहें और ये काम करें। आपकी भी तो वही स्थिति थी। गरीब थे हमारे माँ बाप लोगों ने, वही ठेके में कमा वही काम हम कर रहे हैं, वही काम हमारे बाल बच्चे करेगी। हम चाहते कि हमारे भी बाल बच्चे को अच्छा मिले, काम धंधा अच्छी कोई नौकरी चाकरी मिले, तो हमारे बच्चे हमारे जैसी ना रहे, थोड़ा अच्छे से रहे। हम यही चाहते हैं बस। नगर निगम में जाती होंगी काम करने, है ना? ठेके में जाती होंगी, वहाँ तरह तरह के लोग मिलते होंगे, जिस नज़र से आपको वो देखते होंगे, जिस नज़र से आपसे वो सवाल पूछते होंगे, जिस नज़र से आपको क्वेश्चन करते होंगे कि ये साफ़ कर दो, ये कभी लगता है कि अगर वो स्थिति नहीं होती? लगता है ना, लगता है। जैसे कोई बोलता है ना तो मन में लगता है आज हम ये काम नहीं करके आज दूसरा काम करते तो आज हमारी भी इज्जत रहती। इतना हमको कोई जोर से बोलता नहीं कि ये काम कर दो बोल के, लगता है मन में, क्या करेंगे, लेकिन मजबूरी से करते हैं। करते वक्त कभी आंसू निकलना, ऐसा कुछ होता है ना, निकल जाता है कभी कभी तो आंसू हमारे। काम करते करते क्या करें कि आज हम हमारे माँ बाप की स्थिति रहती तो आज हमारे माँ बाप हमको भी पढ़ाते, तो आज हम भी पेन एन चलाते, कोई साहब बाबू लोग के साथ जाके बैठ के वहाँ काम करते। लेकिन वो समय आया ही नहीं। वो दिन हमारे माँ बाप भी देखे, हम भी देख रहे, अब हमारे औलाद भी देखेंगे। कारण ये है कि कोई भी व्यक्ति सफाई कर्मचारियों के लिए सोचना ही नहीं चाहता। जहाँ जिसके सामने आप बात करने जाते हैं कि भैया ये सफाई कर्मचारी कॉलोनी है, इसके लिए आप थोड़ा सा कुछ कर देते, तो उनका बिल्कुल वे बदल जाता है कि अरे सफाई कर्मचारी है। आप सोचिए, आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाए, आप कितने भी ओहदे पर चले जाएं, आपके जीवन में एक टैग लग गया है वो सफाई कर्मचारियों का। आप इससे कैसे उभर पाएंगे? और सरकार की ऐसी क्या पॉलिसी है जो इन सबको लोगों को वो बदल पाए? हमने वो जीवन देखे हैं कि जो हमारे ही बुजुर्ग, जो हमारे पूर्वज थे, वो बताते थे कि हम लोग सर पे मैला ढोते थे, हमारे सर पर उनका बड़ा बोझ रहता था। हम अगर घर नहीं जाते थे तो लोग हमें लेने आ जाते थे कि चलो वहाँ गंदगी है, ये है, वो है। तो इन सारी परिस्थितियों को हमने देखा है, हमने सहा है। और वो माताएं, वो बहनें जो आज की डेट पे ये करना नहीं चाहती, फिर भी वो मजबूरी पे ठेके प्रथा पर काम कर रही है। एक मजबूरी है, क्योंकि उन लोगों को अपना घर चलाना है। एक तरीके से आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, एक वो वर्ग रेड लाइट इलाकों पर जाना चाहता है और एक वो वर्ग है जो जाना तो चाहता है पर उनसे दूर रहना चाहता है। तो ठीक वैसा ही ये जो वर्ग है, ये सफाई कामगार परिवार जो है, उसके साथ भी यही हो रहा है। हर वर्ग को सफाई कर्मचारी तो चाहिए, पर सफाई कर्मचारियों के जीवन को सही बना ले ताकि वो उस वर्ग पे काम ना करें। वो भी एक संवैधानिक रूप पर सही आर्टिकल 15 के हिसाब से वो सही पायदान पर पहुंच पाए, उसको भी एक समानता का अधिकार मिल पाए। इस पर कोई बात नहीं करता। हमने इनकी रोजी रोजगार को लेकर बात करी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग दिल्ली, वहाँ के कई प्रतिनिधि यहाँ आए, कई अध्यक्ष आए, कई प्रतिनिधि आए। उन लोगों से हमने इनकी बात रखी कि इनको ये समस्याएं हैं, ये तकलीफ़ है। वो सुनते ज़रूर हैं। कलेक्टर को मिनट्स की रिपोर्ट्स भी आती है। कलेक्टर साहब इस पे क्या कार्रवाई करते हैं ये आपके सामने है, जो आज इनका घर है और इनका परिवार है। आपने इसको रिपोर्टिंग के रूप में देखा है। अगर इनकी ज़िंदगी पर कोई भी बदलाव आते और कोई भी एक्शन होता तो आज हम उस कैमरे को ये दिखा पाते
कि हमने कुछ अच्छा देखा। मैं थोड़ा सा ये भी समझूंगी, आपका पूरा परिवार ये इस काम से जुड़ा हुआ होगा, सही है ना? अब आप, क्योंकि आपने उस आरक्षण के ज़रिए जो आपका हक है, आप उसके बदौलत अब आगामी जो पीढ़ी है उसे बदलना चाहते होंगे, ताकि जो आपने पूर्वजों को देखा है अब वैसी स्थिति अब आपकी आने वाली पीढ़ियों को ना देखना मिले। लेकिन आपने इस चीज़ को समझा और आपने उस पर काम किया और आप आज एक सरकारी नौकरी पर हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग अभी भी वैसी हैं जिन्हें अब तक उन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। एक वर्ग है जो बहुत बड़े वर्ग से आते हैं, वो ये समझते हैं कि आरक्षण की अब ज़रूरत नहीं है इस देश में, उसे ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पर उतरते हैं और ऐसी तस्वीरें देखते हैं जहाँ के हाल अभी भी बदहाल हैं, वहाँ की स्थितियाँ अभी भी उतनी ही ख़राब हैं, जहाँ पर लोगों को शायद वो देखना नहीं चाहते या लोगों को दिखाना नहीं चाहते, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे लोग, मैं उनको एक निवेदन करूंगा कि जिन लोगों को भी अगर ऐसा लगता है कि आरक्षण की अब ज़रूरत नहीं है, वो इनके घर आकर इनके साथ कुछ समय बिता कर देखें कि ये भी एक ज़िंदगी होती है। अगर इससे वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उस वर्ग को समझना होगा कि ये जाति व्यवस्था क्यों लागू की गई है। ये जाति व्यवस्था इसलिए लागू की गई थी कि ये लोग इस स्थिति पे ना रहें, ये भी समानता के आधार पर एक सामान्य जीवन जिएं जो हम सब जी रहे हैं। आज ये स्थिति में हैं, वो इसका कारण ये है कि इनको आज तक आरक्षण का लाभ मिल ही नहीं पाया है। ये अनटच लोग हैं जिस पर कोई बात नहीं कर पाता, ना विधानसभा में इनके विषय पर कोई बात होती है, ना लोकसभा के विषय पर कोई बात होती है, ना कोई अन्य प्लेटफॉर्म पर। ये एक तरीके से एक सामाजिक बहिष्कार की ज़िंदगी जी रहे हैं। और मैं तो चाहूँगा कि अगर डॉक्टर भीमराव साहब ने आरक्षण को लेकर इतनी बड़ी एक हम लोगों को प्रमाण दिया है, इतना बड़ा जीवन दान दिया है, कम से कम कुछ ऐसे लोग जो हैं, जो लोग नहीं चाहते हैं, सारे लोग नहीं हैं पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नहीं चाहते हैं, वो एक बार इनकी ज़िंदगी जी कर देखें, इनके साथ रह कर देखें। ये जो रोटी खाना खाते हैं उनको खा कर देखें, इससे आपको पता चल जाएगा कि इनकी ज़िंदगी क्या है। जब से भारत देश आज़ाद हुआ है, उस आज़ादी के बाद से अगर देखा जाए तो ये एक वंचित समाज है। एक ये ऐसा वंचित समाज है जिसको अभी तक यानी कि संविधान में जो दिए गए प्रावधान है, जो अनुच्छेद है, उनके उस अनुच्छेद के तहत इनको जो सम्मान मिलना चाहिए, जो गरिमा मिलना चाहिए, जो बंधुता की और जो स्वतंत्रता की ओर इनको ले रही, ऐसा आज तक आज़ादी के बाद भी इनको नहीं मिला। अभी तक इन वंचित जो समाज है, अनुसूचित जाति जो बोला जाता है, वंचित अनुसूचित जाति सफाई कामगार समाज को वो गरिमा, वो सम्मान अभी तक नहीं मिला जिसके ये हकदार है। और और जिस प्रकार से ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो सफाई कर्मचारी काम करता है, सर पे मैला ढोने का काम, हाथ से मैला उठाने का काम, और इसके लिए कानून भी बना। लेकिन कानून भी बनने के बावजूद भी, कानून तो बना लेकिन वो कानून आज एक कागज़ के तौर पर शासन की अलमारी में रखा हुआ है। वो कागज़, वो नियम, वो कानून जब तक ज़मीनी स्तर पर उतरेगा नहीं, इनका विकास होगा नहीं। और शासन नहीं चाहती कि वो अलमारी से उसको निकाला जाए। मैं राज्य सफाई कर्मचारी आंदोलन का राज्य संयोजक राजू भारतवासी, मैं कई बार लिखा पढ़ी किया कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है और हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके अनुसार में सफाई कामगारों के विकास के लिए, उनके लिए कोई राह खोला जाए। दिल्ली के जो नेशनल सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम है, उनके द्वारा प्रत्येक सफाई कर्मचारी जो सफाई कामगार है, जो हाथ से मैला ढोते हैं या मैला ढोने का काम किए हैं, उनके परिवार को, और जो अभी जो वर्तमान में जो सफाई कर्मचारी है, उनके परिवार को प्रत्येक सदस्य को लोन देने की प्राथमिकता है।
और जिसमें 5 लाख से 15 लाख 50 लाख तक एक सफाई कर्मचारी को लोन दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए मैंने मंत्रालय के सूडा में राज्य स्तरीय विकास प्राधिकरण में मैंने आवेदन लगाया, मैंने आवेदन भेजा कि सर इस लोन की प्रक्रिया को चालू की जाए, लेकिन उसको भेजे हुए मेरे पास साल भर हो गए, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार नमस्ते योजना के तहत नमस्ते योजना बनाई गई। उस योजना के तहत सफाई कामगारों के लिए विकास के रास्ते खोले, लेकिन शासन इस पर ध्यान नहीं देती। और आज स्थिति ये है कि सफाई कर्मचारी जहाँ हैं वहीं है, और यानी कि शासन की भी मंशा मेरे को लगती है कि ये लोग गटर में मर जाए। जैसा कि अशोका बिरयानी में 2 लोगों की डेथ हुई सीवर सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान, फिर रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में 3 लोगों की मौत हुई। तो ये शासन यही चाहती है कि ये इसी गटर में डूब के सीवर सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए जहरीली गैस से मरते रहें, और उनको फिर मुआवजा क्या है? मुआवजा शासन सुप्रीम कोर्ट ने घोषित करी 30-30 लाख दिया जाए और उनके परिवार को नौकरी दिया जाए। शासन तो आज तक किसी को दी नहीं है। अभी तक छत्तीसगढ़ के अंदर में 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 4 लोगों का मैंने हाई कोर्ट में केस लगा चुका हूँ। अभी ये जो अशोका बिरयानी और रामकिशन केयर हॉस्पिटल का, इनका भी मैं हाई कोर्ट में केस लगाने वाला हूँ कि भाई इनकी मृत्यु के उपरांत इनको मुआवजा दिया जाए, इनके परिवार का बीमा करवाया जाए, और इनके क्या बोलते इनके एक सरकारी नौकरी का जो प्रावधान है वो इनके परिवार को दिया जाए। लेकिन शासन भी एकदम ये कि गूंगी बहरी बनी हुई है, शासन भी कुछ करती नहीं है। हम आवेदन भेज के परेशान हो गए हैं, लेकिन शासन कुछ नहीं करती। इसलिए क्या संगठन के द्वारा अब ये सोचा जा रहा है कि इनको न्याय दिलाने के लिए हमको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो अभी हमने यहाँ पे मौजूद सभी लोगों से बात की और समझने की कोशिश की कि इनके रहन सहन का स्तर क्या वाकई में आने वाले बरसों में हमें क्या सुधार देखने को मिलेगा। यहाँ के बच्चे पढ़ने लिखने तो जा रहे हैं, कुछ इस पीढ़ी के लोग भी हैं कि उन्होंने 8वीं 10वीं तक पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी वो मजबूर हैं वही काम करने के लिए, सफाई करने के लिए, मैला ढोने के लिए। सफाई कर्मी एक ऐसा समाज है जो कोशिश तो करता है कि उन्हें वो काम ना करना पड़े, उनके बच्चों को ये काम ना करना पड़े, लेकिन मजबूरन उन्हें इसी सेक्टर पर, इसी क्षेत्र में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। संविधान से लेकर हमने कागजों में ज़रूर पढ़ा है कि इनके लिए प्रयास किए जाएं, लेकिन अभी भी वो प्रयास कहीं ना कहीं अधूरे दिखाई देते हैं। कब लोगों की जो दिनचर्या है, कब लोगों के रहन सहन का जो स्तर है, उसमें कब सुधार होगा ये देखना होगा। सरकारें आती हैं, दावे करती हैं, वादे करती हैं, लेकिन असल में इनकी ज़िंदगी पर बातचीत के लिए ना ही हमने सदन पर कभी बोलते सुना है, ना ही विधानसभा में कभी मुद्दे उठते हुए देखा है, ना ही इनकी ज़िंदगी में अब तक वैसा बदलाव देखने को मिलता है जैसा आज़ाद भारत में हम कल्पना करते हुए आए हैं कि ऐसी तस्वीर होगी कि इस देश का हर नागरिक को समान अवसर मिलेगा, समान ज़िंदगी मिलेगी और उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। लेकिन आज भी वो स्थिति कहीं ना कहीं भारत के उस 80वें आज़ाद भारत जो हम प्रवेश करने वाले हैं उस पर कमज़ोर कड़ी के रूप में हम आज यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसी चीज़ को आज हम रिपोर्ट करने आए थे और वो तस्वीर आप तक पहुँचाने की कोशिश किए हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करिएगा और भी लोगों तक पहुँचाइएगा ताकि समाज के उस स्तर में हम कहीं ना कहीं बदलाव लेकर आ सकें। कैमरा पर्सन कलीम परवेज़ के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन।